आस्था के ढोंग का चोला ओढ़कर आसाराम ने बहुत प्रवचन दिए, लेकिन आज ढोंग का वो चोला उतर चुका है। 16 साल की मासूम के साथ आसाराम ने कलंक की कुटिया में जो मुंह काला किया, आज उसकी कालिख ने आसाराम को ताउम्र जेल की काल कोठरी में पहुंचा दिया है। अब आसाराम को जीते जी जेल में ही सड़ना पड़ेगा और अपने कुकर्मों की सजा आजीवन भोगनी पड़ेगी। देश के कानून ने, जोधपुर के जज ने आसाराम के लिए आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है। आज आसाराम कटघरे में खड़ा होकर अपने कुकर्मों के लिए सिर पकड़कर रो रहा है। उम्र कैद की सजा का ऐलान सुनते ही आसाराम के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो फूट फूट कर रोने लगा। आज आसाराम मन ही मन में अपने सारे कुकर्मों के पन्ने पलट रहा होगा। आज आसाराम के जहन में पापों की वो तमाम लीलाएं तैर रही होंगी जो उसने अपने आश्रमों में रची। लेकिन आज हम आसाराम के पाखंड और पाप की वो कथा आपको सुनाने जा रहे हैं जो यकीनन आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी। आज हम आसाराम के उस घिनौने सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप ऐसे अधर्मी बाबाओं की शरण में जाना तो दूर, उनके पास तक नहीं भटकेंगे। जी हां, आसाराम ने 16 साल की नाबालिग के साथ कलंक की कुटिया में जिस तरह से मुंह काला किया, उसके पीछे आसाराम की एक बड़ी प्लानिंग और कलंक के कुछ कोडवर्ड थे। आज हम आसाराम के उन्हीं कोडवर्ड को डिकोड करेंगे। जांच अधिकारी ने कोर्ट में कहा है कि आसाराम ने दुष्कर्म के लिए साजिशों का एक प्लान बनाया था और उस प्लान को कोडवर्ड के जरिए अंजाम दिया जा रहा था। जांच अधिकारी ने जब उस कोडवर्ड को डिकोड किया तो वो भी दंग रह गए। आसाराम का कलंक कोड 1 डायल 400। आसाराम का मोबाइल नंबर 9321933400। डायल 400 का मतलब होता था सीधे आसाराम से कांटेक्ट। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि आसाराम से मोबाइल पर बात करने का मतलब होता था 400 लगाओ। आसाराम के बारे में कहा जाता है कि वो मोबाइल फोन नहीं रखता था, जबकि हकीकत यह है कि आसाराम का मोबाइल नंबर 9321933400 था। ब्रह्म शब्द से यह मोबाइल नंबर आसाराम का रसोइया रखता था। आसाराम का फोन उठाने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ रसोइये को थी, लेकिन इस फोन को कान पर लगाने की इजाजत आसाराम के अलावा किसी दूसरे को नहीं थी। रसोइये की ड्यूटी थी कि वो फोन रिसीव करके आसाराम के कान पर लगा दे। शिवा, शिल्पी या शरद चंद को जब भी आसाराम से फोन पर बात करनी होती थी, वो बस यही कहते थे 400 लगाओ या 400 पर बात हो गई है और काम पूरा करने का निर्देश मिला है। 6 अगस्त को शिल्पी ने पीड़ित लड़की को समझाया था कि उस पर भूत प्रेत का साया है और आसाराम उसे ठीक कर सकते हैं। उसी दिन से 400 की घंटी घनघनानी शुरू हो गई और वारदात के आखिरी दिन तक यानी 16 अगस्त तक 400 पर शिल्पी, शिवा और शरद चंद बातचीत करते रहे। आसाराम का कलंक कोड 2 समर्पण। जब भी कोई लड़की आसाराम को अच्छी लगती थी, सेवकों को समर्पण कराने का निर्देश दिया जाता था। लड़की एक बार समर्पण के लिए तैयार हो जाए तो उसे बापू के पास अकेले में मिलने के लिए भेजा जाता था। वहां लड़की के आसाराम के सामने समर्पित होने के बाद उसे अहमदाबाद आश्रम में बुलाया जाता था। पीड़ित लड़की ने भी अपने पुलिस को दिए 161 के बयान और मजिस्ट्रेट के सामने दिए 164 के बयान में कहा है कि उसके बीमार होने के फौरन बाद छिंदवाड़ा आश्रम के निदेशक शरद चंद ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और समझाया कि साध्वी बन जाओ और बाबा के लिए खुद को समर्पित कर दो। पीड़ित लड़की ने बताया कि आसाराम ने उसे कुटिया के अंधेरे में बंद कर छेड़खानी करने से पहले भी यही कहा था, तू सीए बनकर क्या करेगी, समर्पण कर दे, पढ़ने लिखने में अच्छी है, अच्छी वक्ता बनेगी, प्रवचन करना। आसाराम समर्पण कराने वाली लड़की का चुनाव खुद करता था और जब उसे लगता था कि बात बन जाएगी तो फिर जिम्मेदारी शिल्पी की होती थी कि वो समर्पण कराए। आसाराम का कलंक कोड 3 नया नाम। कलंक कोड नंबर 3 का मतलब होता था कि आसाराम अपने पास आने वाली लड़की को कभी भी उसके नाम से नहीं पुकारता था।
16 साल की नाबालिग लड़की को भी उसने नया नाम दे रखा था जट्टी। आसाराम पीड़िता को जट्टी के नाम से ही बुलाता था। इससे पहले आसाराम ने संचिता गुप्ता का नाम भी शिल्पी रखा था और बाबा के सारे आश्रमों में वो शिल्पी के नाम से ही जानी जाती थी। आसाराम का कलंक कोड 4, टॉर्च की रोशनी। आसाराम ध्यान की कुटिया में अकेला रहता था और अपने पास एक टॉर्च रखता था। ध्यान की कुटिया में आसाराम अंधेरा रखता था। किसी को भी बुलाना हो तो आवाज देकर बुलाने के बजाय टॉर्च की रोशनी से ही बुलाता था। पीड़ित लड़की ने बताया कि जोधपुर के मणई गांव की कुटिया में आसाराम ने पिछले दरवाजे से जाकर आगे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर कमरे में अंधेरा कर दिया था। इसके बाद आसाराम ने अंदर जाकर टॉर्च की रोशनी से इशारा करके उसे अंदर बुलाया था। शरद कुमार, जोधपुर, आज तक।